हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BC547 ट्रांजिस्टर के बारे में कि आखिर ये BC547 ट्रांजिस्टर इतना पॉपुलर क्यों होता है और आखिर इसका यूज हर सिंपल प्रोजेक्ट में क्यों किया जाता है। क्या इसमें कुछ खास बात होता है जिसकी वजह से इसका यूज हर सिंपल प्रोजेक्ट में किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि आखिर BC547 ट्रांजिस्टर का यूज इतना ज्यादा क्यों होता है, उसमें ऐसे क्या खासियत होती है जिसकी वजह से लोग इसे ज्यादा यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम BC547 ट्रांजिस्टर की बात करें तो BC547 ट्रांजिस्टर एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है जिसका यूज मेनली स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि आखिर स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के आगे में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। तो इस ट्रांजिस्टर के उन रीजनों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है और इसके पिन ऑफ डिटेल्स क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें आपको 3 पिन देखने को मिलते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर का पहला पिन होता है कलेक्टर, दूसरा पिन होता है बेस और तीसरा पिन होता है एमीटर। कलेक्टर वो पिन होता है जहां पर लोड को कनेक्ट किया जाता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कलेक्टर आउटपुट का पिन होता है। और बेस वो पिन होता है जो कि कलेक्टर को कंट्रोल करता है, इसका मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि कलेक्टर को आपको किस तरह का सिग्नल मिलेगा वो डिसाइड करता है बेस का पिन। आप बेस के पिन पर जिस तरह का सिग्नल दोगे आपको कलेक्टर से उसी तरह का आउटपुट भी मिलेगा। और अब हम इसके थर्ड पिन की बात करें जो कि है एमीटर का पिन। एमीटर वो पिन होता है जहां पर ग्राउंड या फिर नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है। तो ये थे BC547 के सिंपल पिन ऑफ डिटेल। मैंने इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस आपको सिंपल तरीके से बताया है कि ये कनेक्ट किस तरह से होता है सर्किट में। तो चलिए अब हम इसके उन रीजनों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से लोग इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो इसका पहला रीजन है इजीली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि इसे ढूंढने के लिए आपको कोई दिक्कत करना पड़ेगा, यह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी बिना दिक्कत के। और ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस भी ज्यादा होता है, इसका प्राइस भी लगभग 2 रुपए से 5 रुपए तक होता है, जिसकी वजह से लोग अपने प्रोजेक्ट में इस ट्रांजिस्टर का यूज करना पसंद करते हैं। ये एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब है कि इसे आप मल्टीपल कामों में यूज कर सकते हो, जैसे कि स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन। इस वर्ड का जिक्र मैंने पहले भी किया था और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्विचिंग के बारे में बताता हूँ। तो इसे बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक बल्ब को ऑन या ऑफ करना है, तो उसे आप स्विच से ऑन ऑफ करोगे, लेकिन आप उस बल्ब को स्विच से ऑन ना करके ट्रांजिस्टर के माध्यम से अगर ऑन या ऑफ करते हो तो उसी को हम बोल सकते हैं स्विचिंग। और एम्पलीफिकेशन का मतलब जैसे कि मैक के सिग्नल को बड़ा बनाना। आपको पता होगा मैक से काफी लो सिग्नल निकलता है और उस सिग्नल को अगर आप बूस्ट करके बढ़ा रहे हो ट्रांजिस्टर के थ्रू तो उसे हम एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों काम करता है, स्विचिंग भी करता है और एम्पलीफिकेशन भी करता है। तो अब हम इसके तीसरे रीजन की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हाई करंट गेन। BC547 ट्रांजिस्टर की करंट गेन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है कि आखिर करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन जिसे हम HFE भी कहते हैं, BC547 का करंट गेन 110 से लेकर के 800 के बीच होता है। इसका मतलब अगर आप इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर 1 मिली एम्पियर का करंट देते हो तो आपको कलेक्टर टू एमीटर के बीच से 100 से 800 मिली एम्पियर तक करंट मिल सकता है, लेकिन आपको 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक और सवाल आ रहा है कि अगर इसका HEF या फिर करंट गेन कैपेसिटी 110 से 800 मिली एम्पियर तक की है और ये 800 मिली एम्पियर तक करंट दे सकता है, तो फिर ये 100 मिली एम्पियर करंट ही क्यों देगा। तो इसका आंसर भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और हम इसके अगले रीजन की बात करें जो कि है वोल्टेज और करंट। ये ट्रांजिस्टर लगभग 45 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर तक के करंट को हैंडल कर सकता है और यही वह रीजन है जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर 1 मिली एम्पियर का करंट देने पर वह 100 मिली एम्पियर तक ही आउटपुट कर सकता है, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग ही मात्र 100 मिली एम्पियर की है। और अगर आप इससे अधिक करंट लेने की कोशिश करोगे तो ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होने के बाद खराब हो जाएगा। ये रेटिंग ऐसे बेसिक कंपोनेंट जैसे LEDs, बर्जर्स, स्मॉल रिलेज को ऑपरेट करने के लिए काफी होता है। इसका मतलब है ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना ज्यादा पावरफुल, बिल्कुल सही बैलेंस। तो ये थे कुछ रीजन जिसको मैं आपको एक दो लाइन में बता देता हूँ। पहला है कि ये काफी सस्ता होता है, दूसरा है इजिली मिल भी जाता है, तीसरा स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन दोनों के काम आता है, चौथा इसका करंट गेन भी ज्यादा होता है और पांचवा ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आखिर BC547 ट्रांजिस्टर का यूज लोग अपने प्रोजेक्ट में क्यों करते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।